सबसे पहले इंडस्ट्री ओवरव्यू से शुरुआत करते हैं। दिसंबर 2025 तक इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का टोटल AUM 80 रुपये 20 पैसे ट्रिलियन तक पहुंच गया है। इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में Q3 FY26 के दौरान 1 रुपया 18 पैसे ट्रिलियन का नेट इनफ्लो आया, जबकि कैलेंडर ईयर 2025 में टोटल इक्विटी इनफ्लोज 4 रुपये 75 पैसे ट्रिलियन रहे। मार्केट वॉलेटिलिटी के बावजूद सिप फ्लोज लगातार मजबूत बने हुए हैं। दिसंबर 2025 में मंथली सिप इनफ्लो 31,000 रुपये करोड़ के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया और सिप एसेट बेस 16 रुपये 60 पैसे ट्रिलियन तक पहुंच चुका है, जो इंडस्ट्री AUM का 20% से अधिक है। मैनेजमेंट ने इसे लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल शिफ्ट बताया है, न कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड। अब HDFC AMC के परफॉर्मेंस पर आते हैं। Q3 FY26 में कंपनी का क्वार्टरली एवरेज AUM 9 रुपये ट्रिलियन क्रॉस कर गया, जबकि इक्विटी ओरिएंटेड AUM 6 रुपये ट्रिलियन से ऊपर पहुंच गया है। एसेट मिक्स में इक्विटी का शेयर 65.5% हो गया है, जो अर्निंग्स स्टेबिलिटी और ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए बेहद पॉजिटिव माना जाता है। यूनिक इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़कर 15.4 मिलियन हो गई है, यानी इंडस्ट्री के कुल इन्वेस्टर बेस का लगभग 26% हिस्सा HDFC AMC के पास है। Q3 में सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस 47 रुपये 30 पैसे बिलियन रहे, जो ईयर ऑन ईयर 24% ग्रोथ को दर्शाता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो Q3 FY26 में टोटल रेवेन्यू 1,233 रुपये करोड़ रहा। ऑपरेटिंग रेवेन्यू 1,074 रुपये करोड़ रहा, जिसमें 15% YoY ग्रोथ दर्ज हुई। अदर इनकम 159 रुपये करोड़ रहा, जबकि टोटल एक्सपेंसेस 219 रुपये करोड़ रहे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 856 रुपये करोड़ रहा और ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 36% पर स्टेबल रही। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 770 रुपये करोड़ रहा, जो YoY बेसिस पर 20% ग्रोथ दिखाता है। यह नंबर्स साफ तौर पर दिखाते हैं कि डिस्पाइट रेगुलेटरी प्रेशर और टेलीस्कोपिक प्राइसिंग, HDFC AMC ने प्रॉफिटेबिलिटी डिसिप्लिन बनाए रखी है। यील्ड प्रोफाइल पर मैनेजमेंट ने डिटेल्ड क्लैरिटी दी। इक्विटी यील्ड्स लगभग 56-57 बेसिस पॉइंट्स रहे, डेट यील्ड्स 27-28 बेसिस पॉइंट्स और लिक्विड यील्ड्स 12-13 बेसिस पॉइंट्स के आसपास रहे। ब्लेंडेड यील्ड Q3 FY26 में लगभग 45 बेसिस पॉइंट्स रही। मैनेजमेंट ने माना कि टेलीस्कोपिक प्राइसिंग के कारण लॉन्ग टर्म में इक्विटी यील्ड्स पर प्रेशर इनेविटेबल है, लेकिन डिसिप्लिन्ड कॉस्ट कंट्रोल और ऑपरेटिंग लेवरेज के जरिए मार्जिन्स को 33-36 बेसिस पॉइंट बैंड में मेंटेन करने का प्रयास रहेगा। पैसिव बिजनेस और ETFs भी इस कॉल का बड़ा थीम रहे। गोल्ड और सिल्वर ETFs में Q3 FY26 के दौरान 327 रुपये बिलियन का नेट इनफ्लो आया, जिससे यह कैटेगरी इंडस्ट्री ETF AUM का लगभग 18% बन चुकी है। HDFC AMC की पैसिव इक्विटी मार्केट शेयर एक्टिव से ज्यादा बताई गई है, जो ब्रांड ट्रस्ट और ट्रैकिंग एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करती है। मैनेजमेंट का मानना है कि इंडिया में एक्टिव वर्सेस पैसिव डिबेट अभी बहुत शुरुआती स्टेज में है और आने वाले वर्षों में दोनों साथ साथ ग्रो करेंगे। PMS और ऑल्टरनेटिव सेगमेंट में भी मीनिंगफुल प्रोग्रेस देखने को मिली है। PMS AUM 50 रुपये बिलियन क्रॉस कर गया है और ऑल्टरनेटिव साइड पर स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट फंड का फर्स्ट क्लोज 1,290 रुपये करोड़ के कमिटमेंट्स के साथ पूरा किया गया है, जिसमें IFC एंकर इन्वेस्टर के रूप में शामिल है। मैनेजमेंट ने साफ किया कि ऑल्टरनेटिव्स बिजनेस शॉर्ट टर्म मार्जिन प्ले नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म फ्रैंचाइज बिल्डिंग एक्सरसाइज है। सबसे अहम डिस्कशन रेगुलेटरी चेंजेस पर रहा, खासकर 5 बेसिस पॉइंट्स एडिशनल TER रिमूवल और ब्रोकरेज रैशनलाइजेशन पर। मैनेजमेंट ने बताया कि इंडस्ट्री लेवल इंपैक्ट मटीरियल है, लेकिन 2019 रेगुलेटरी चेंजेस की तरह इस बार भी कंपनी इंपैक्ट मिटिगेट करने की कोशिश करेगी। लार्ज स्कीम्स पर इंपैक्ट ज्यादा होगा, जबकि स्मॉलर स्कीम्स में TER रीअलाइनमेंट से ऑफसेट हो सकता है। ओवरऑल फोकस मार्जिन से ज्यादा एब्सोल्यूट प्रॉफिट कंपाउंडिंग पर रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन साइड पर HDFC बैंक, फिनटेक प्लेटफॉर्म्स और डायरेक्ट चैनल्स से सिप ग्रोथ मजबूत बनी हुई है। HDFC बैंक चैनल में इक्विटी AUM शेयर इंडस्ट्री एवरेज से काफी ज्यादा है और सिप फ्लोज में कंट्रीब्यूशन और भी मजबूत बताया गया है। फिनटेक प्लेटफॉर्म्स के जरिए सिप रजिस्ट्रेशंस तेजी से बढ़ रही हैं, जो लॉन्ग टर्म AUM विजिबिलिटी के लिए पॉजिटिव है। कुल मिलाकर HDFC AMC Q3 FY26 में एक हाई क्वालिटी,
स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग एसेट मैनेजमेंट फ्रेंचाइज के रूप में सामने आती है। सिप-लेड फ्लोस, इक्विटी हेवी मिक्स, डिसिप्लिन मार्जिन्स और डाइवर्सिफाइड प्लेटफॉर्म्स इसे लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग स्टोरी बनाते हैं, भले ही शॉर्ट टर्म रेगुलेटरी हेडवाइंस मौजूद हो। अंत में एक जरूरी डिस्क्लेमर। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। कृपया किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।